समाचार में हूं निवेदिता। 1 दिसंबर को हैदराबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान की आज मतगणना जारी है, जिसमें बीजेपी की मेहनत साफ साफ देखने को मिल रही है। शुरुआत में तो लग रहा था जैसे बीजेपी ओवैसी के किले को ढहा ले जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हालात संभलते ओवैसी के फेवर में तो नहीं, लेकिन अब बीजेपी के भी फेवर में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि पिछले चुनावों से बीजेपी की स्थिति मजबूत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ओवैसी और टीआरएस को पीछे करने में फिलहाल पिछड़ती दिखाई दे रही है बीजेपी। लेकिन जब शुरुआत अच्छी हुई थी तो जीएचएमसी इलेक्शन के रुझान जब उलटफेर की तरफ इशारा कर रहे थे, तो दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाने के बीजेपी के प्लान में इसे टर्निंग पॉइंट मानकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हो गए थे। रुझान देख बीजेपी जोश में दिखी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाग्य लक्ष्मी माता की तस्वीर शेयर की। पात्रा ने साथ में भाग्यनगर लिखा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में था। एक रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम फिर से भाग्यनगर रखे जाने की बात कही थी। चुनाव प्रचार के दौरान शाह भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन के लिए मंदिर भी गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी भाग्यनगर लिखकर ट्वीट किया, जिसका मतलब साफ है कि शुरुआती रुझानों को देखकर बीजेपी के मन में एक उम्मीद जरूर जगी थी। इसलिए सीएम योगी की भी बात बार बार याद आ रही थी। दोपहर होते होते तो ट्विटर पर भाग्यनगर ट्रेंड भी करने लगा था। रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी हैदराबाद को नवाब निजाम की संस्कृति से मुक्त कराना चाहती है और इसे एक आधुनिक शहर बनाना चाहती है। ये सरगर्मियां इसीलिए क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का हिस्सा अब भी अभेद है। कर्नाटक के अलावा बाकी राज्यों में पार्टी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। गठबंधन के सहारे उसकी मौजूदगी तो है, लेकिन बाकी राज्यों जितनी चुनावी पकड़ यहां नहीं बन पाई। कई दक्षिण राज्यों में चुनाव करीब है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में पूरा जोर लगा दिया। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर स्टार प्रचारकों ने इसे सिर्फ नगर निकाय चुनाव की तरह नहीं, बल्कि एक विधानसभा चुनाव की तरह लिया, क्योंकि ओवैसी के गढ़ को बीजेपी अपने हाथों में लेना चाहती थी। हालांकि अभी तो रुझान ही देखने को मिल रहे हैं। परिणाम को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई थी उससे बीजेपी का बाग हो जाना लाजमी था और संबित पात्रा और कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट से ये साफ झलक रहा था।